दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के नियम। तो जैसा आप जानते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कई प्रकार के वाक्य होते हैं। उसमें आश्चर्य व्यक्त किया जाता है या दुख की बात की जाती है या हर्ष प्रसन्नता की बात की जाती है या शाबाशी भी दी जाती है। तो ये इतने प्रकार के वाक्य इसमें शामिल रहते हैं। अब इन वाक्यों को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो इनके कुछ नियम हैं। जैसे पहला नियम आपका है, अगर सामान्य आश्चर्य व्यक्त किया गया तो उस दशा में आप जो सेड आएगा रिपोर्टिंग वर्ब में, उसको आप एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे। ठीक है। इसके बाद यदि रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा आ जाए, ठीक ना, वाह, यानी इससे हर्ष प्रकट होता है, प्रसन्नता प्रकट होती है, तो उस दशा में आप सेड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय अथवा जॉय की जगह डिलाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी हुर्रा की जगह एक्सक्लेम्ड विथ जॉय अथवा डिलाइट, इसको हम बदल देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में एलास आ गया, यानी अफसोस, दुख, तो हम सैड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सारो अथवा सारो की जगह ग्रीफ भी लिख सकते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में ब्रावो आ जाए तो आप सेड को बदलेंगे अपलाडेड। ये तो सेड की जगह लिखे जाएंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब के टू को आप हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। मोस्टली आता भी नहीं है, अगर आएगा तो हटा देंगे इसको। कंजंक्शन आपका दैट लगेगा। और पहले के नियम की तरह जो टेंस है, प्रोनाउन है तथा वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस को पहले की तरह ही चेंज कर देंगे और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ये आपके सामान्य नियम हैं। अब इनके आधार पर हम वाक्यों के परिवर्तन को सीखेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन भी जानना जरूरी है इनका। जब आप ट्रांसलेशन अच्छी तरह जानते हैं तो आप इनडायरेक्ट स्पीच या पैसिव वॉइस जो भी है उन्हें आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल से इनको स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे आपका वाक्य हो, रवि सेड हाउ कोल्ड द डे इज, ऐसे आपका वाक्य रहेगा।
रवि सेड हाउ कोल्ड द डे इज। रवि ने कहा दिन कितना ठंडा है। एक्सक्लेमेटरी में आश्चर्य व्यक्त किया जाएगा। तो रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ है दिन कितना ठंडा है। अब हाउ आ गया तो यह साधारण आश्चर्य है। इसलिए जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो ये रवि हो जाएगा और सेड जो है एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। कंजंक्शन दैट लगेगा। अब रिपोर्टेड स्पीच में देखिए सब्जेक्ट कौन है, द डे, तो यह हो जाएगा द डे। टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है, यह चला जाएगा सिंपल पास्ट में, तो यह सिंगुलर के लिए वाज। और इस हाउ के लिए आप वेरी लगाएंगे, वेरी और एडजेक्टिव कोल्ड। अब भाव हो गया रवि ने आश्चर्य किया कि दिन बहुत ठंडा था। यही कह रहा है दिन कितना ठंडा है, यानी दिन बहुत ठंडा था। ये आपका भाव है। यदि दे दे सी सेड टू मी हाउ फैट यू आर। देखिए सी सेड टू मी हाउ फैट यू आर, उसने मुझसे कहा तुम कितने मोटे हो। तो ये भी आश्चर्य है, हाउ आ गया, साधारण आश्चर्य है। तो आप रिपोर्टेड स्पीच बनाएंगे, ये हो जाएगा सी सेड एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड। और देखिए अब ये टू और मी की जरूरत यहां नहीं है, इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे, इनको हटा देंगे। कंजंक्शन दैट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है। अब यू किसके लिए है, मी के लिए, तो अब मी का हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, तो मी का सब्जेक्ट आई। टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट जाएगा सिंपल पास्ट में, आई के साथ वाज प्रयोग की जाती है, आई वाज। और हाउ के लिए वेरी एडजेक्टिव फैट। तो भाव हो गया शी एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज वेरी फैट, यानी उसने आश्चर्य किया कि मैं बहुत मोटा था। गरिमा सेड व्हाट ए क्लेवर गर्ल आई एम। यह देखिए गरिमा सेड व्हाट ए क्लेवर गर्ल आई एम। गरिमा ने कहा मैं कितनी चालाक लड़की हूं, अपने आप पर आश्चर्य कर रही है। देखिए व्हाट यहां आ गया, यह भी आश्चर्य को व्यक्त करता है, तो साधारण आश्चर्य है। अब इसको बदलिए, आप यह हो जाएगा गरिमा सेड हो जाएगा एक्सक्लेम्ड, कंजंक्शन दैट। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई। आई किसके लिए है, गरिमा के लिए, गरिमा का प्रोनाउन सी। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सिंपल प्रेजेंट जाएगा सिंपल पास्ट में, वाज ए। अब व्हाट के लिए वेरी, वेरी एडजेक्टिव, क्लेवर और गर्ल। भाव हो गया गरिमा ने आश्चर्य किया कि वह एक बहुत चालाक लड़की थी। और देखते हैं रमन सेड हुर्रा
आई हैव पास्ड। देखिए, रमन से, रमन ने कहा हुर्रा आई हैव पास, वाह मैं पास हो गया हूं। तो रमन पास है इसलिए खुशी का इजहार कर रहा है। तो अब इस दशा में जो सेड है वह हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। तो रमन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कंजंक्शन दैट। देखिए ये हुर्रा का अर्थ इसमें आ गया। अब दैट के बाद यहां से आप लिखेंगे आई। आई माने रमन है, रमन का प्रोनाउन ही हो जाएगा। और टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट। ही हैड पास्ड। तो भाव हो गया, रमन ने प्रसन्नता के साथ आश्चर्य किया कि वह पास हो गया था। और देखते हैं, मीरा सेड ए लॉस, आई हैव लॉस्ट माई पेन। मीरा सेड ए लॉस आई हैव लॉस्ट माई पेन। मीरा ने कहा अफसोस है मैंने अपनी कलम खो दी है। तो अफसोस जता रही है यानी वह दुखी है। तो अब सेड जो है वह हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ सारो। तो इस तरह से लिखेंगे, मीरा एक्सक्लेम्ड विथ सारो कंजंक्शन दैट। एलास का अर्थ इसमें हो गया। अब दैट के बाद आई, आई का प्रयोग मीरा के लिए है। तो मीरा का प्रोनाउन हो जाएगा सी। टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में हैड लॉस्ट माई। यह भी मीरा के लिए है। यह आई का पॉजेसिव केस है तो मीरा के लिए हो जाएगा हर। और यहां है यानी मीरा ने दुख के साथ आश्चर्य किया कि वह अपनी कलम खो दी थी। अगर दे दे द टीचर सेड टू मोहन ब्रावो वेल डन। देखिए, द टीचर सेड टू मोहन ब्रावो वेल डन। अध्यापक ने मोहन से कहा शाबाश बहुत अच्छा किया है। तो अब ब्रावो आ गया, शाबाशी दी जा रही है इसलिए अब इसको चेंज करिए तो हो जाएगा द टीचर। अब सेड हो जाएगा अपलाडेड। अपलाडेड और अपलाडेड में प्रशंसा किया, तारीफ किया। किसकी? मोहन की। टू हट जाएगा, मोहन। और यहां हम जोड़ेंगे सेइंग शब्द, यह कहते हुए तारीफ किया। और कंजंक्शन दैट। अब हम मोहन का प्रोनाउन लगाएंगे ही और हैड। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डन वेल। तो अब भाव हो गया, अध्यापक ने मोहन की यह कहते हुए तारीफ किया कि उसने बहुत अच्छा किया था। यह आपका भाव हो गया। इस तरह से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्यों का इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। लेकिन आप पहले स्पष्ट करेंगे कि साधारण आश्चर्य है कि दुख व्यक्त किया गया है या प्रसन्नता व्यक्त की गई है, शाबाशी दी गई है। इन
चारों वाक्यों के आधार पर आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, आपका वाक्य सही हो जाएगा। थैंक यू।